आज के इस छोटे से वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आएगा। इस पूरे वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक देखिए जिससे आपका यह टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके और आप बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर सकें। तो आज का यह टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक आवेश प्लस क्यू का दिया गया और एक आवेश माइनस क्यू का दिया गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, माना कि इनका मध्य बिंदु कौन सा है, O। ठीक है, इसमें हमने लिखा भी दिया है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिल करके बना, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या मान लिया गया है, के मान लिया गया है। ठीक है, उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, बीच की अल्प दूरी क्या है इनके, 2l है। ठीक है, माना द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर, ठीक है, r दूरी पर, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश की ओर की जगह क्या होना चाहिए, माइनस क्यू आवेश की ओर। ठीक है, माइनस क्यू आवेश की ओर r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यहाँ पे O से r मीटर की दूरी पर माइनस क्यू आवेश की ओर या B बिंदु की ओर बोल सकते हैं। ठीक है, P बिंदु तक। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है, ये देखो P बिंदु स्थित है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन सा स्थित है, P स्थित है। कैसी स्थिति में स्थित है तो बताओगे, अक्षीय स्थिति में स्थित है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है या जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या निकाल लेंगे, ई माइनस क्यू लिखेंगे क्योंकि ई क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और माइनस क्यू आवेश के लिए तो यहाँ पे माइनस क्यू लिख दिया आवेश में हमने। तो ई माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी स्क्वायर। डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, बीपी कहाँ मिलेगा हमको, तो ये है बीपी आपका। ठीक है, माइनस क्यू पर हमको दिया गया ये बीपी, और बीपी की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये टोटल दूरी कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है l। अगर हम टोटल r में इस l को निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, ये वाली दूरी बच जाएगी ना बीपी, तो इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, r माइनस का l। तो जहाँ पे बीपी स्क्वायर था उसकी जगह क्या हो जाएगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ई प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए पी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए पी की जगह कितना लेंगे, क्या बताओगे, r प्लस एल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए पी की जगह क्या ले लेंगे, तो r, ये इतना r हो गया और प्लस में l और चल रहा है इधर की ओर। ठीक, ये l हो गया टोटल। ठीक है, ये l हो गया प्लस r हो गया, तभी तो ए पी बनेगा, ये a है और ये p है। तो जहाँ पे ए पी है वहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बताओगे r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये r प्लस एल हो जाएगा। तो E प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, तो क्या बताएंगे, E बराबर ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर माइनस लगा देंगे प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ई बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आई थी वो लिख देंगे, और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो उसकी वैल्यू आई थी वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन मिल रहा, तो हमने ले लिया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। तो अंदर कितना बच जाएगा, इसमें बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाकर के ये तैयार, तो
ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर या आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस है, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, उधर जाएगी, और ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, ये दिया गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये दिया गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग लिख दिया हमने। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला भी बनता है तुम्हारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 4rl आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे इस प्रकार से समझते हैं हम, देखिए इस प्रकार से हम समझेंगे, ये दिया गया था आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस लगा दिया, माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और जो माइनस का था वो गायब हो गया, ये वो हो गया प्लस का 2rl। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचने वाला है 2rl प्लस 2rl यानी कि 4rl बचा और अपान में कितना बच गया, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा ना। तो आगे अब चलते हैं, देखो अब क्या हो जाएगा, इसमें इतनी वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऊपर लगा था स्क्वायर तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देख लो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4πε0 और हमने 4 को लिख दिया 2 × 2 में। ठीक है, और साथ में क्या रहने दिया, आर और इंटू में एल रहने दिया हमने। ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये एल का आ गया, तो एल क्या है, एक प्रकार की अल्प दूरी है जो आर से क्या है, बहुत ही छोटी है, आर एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे एल का मान नगण्य लेते हैं। ठीक है, ना के समान मान लेते हैं, यानी कि एल बराबर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा उतना। ठीक है, एल 0 हो जाएगा वहाँ पर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा। अब इसके पास नीचे कितने आर की पावर 4 हो जाएंगे और इसके पास आर की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये एक आर से यहाँ पे एक आर काट देंगे तो इसके पास 4 में कितनी बची, अब 3 बची। ठीक, तो नीचे कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 बचेगा, 2 और इंटू में 2 और क्यू अंदर आ गया और साथ में एल, आर आपका कट चुका है पहले, तो कितना बचा 2ql। और 2ql फार्मूला किसका होता है, हमने आपको बताया था, 2ql फार्मूला होता है पी का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, कोई एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जहाँ पे 2ql था उसकी जगह क्या रख देंगे, P लिख देंगे। ठीक है, तो जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता आएगी वो कितनी आने वाली है आपकी, तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन अपान कूलाम। ठीक है ना, तो यह थी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली ऑल डियर स्टूडेंट्स।